का WWDC 2026 इवेंट फाइनली ओवर हो चुका है एंड इस इवेंट में एप्पल ने लॉन्च करा है अपना iOS 27। सिर्फ iOS 27 ही नहीं बल्कि macOS, iPadOS एंड जितने भी OS है वो सब एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। एंड इस इवेंट का ना सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि न्यू आईफोन सीरीज में तो ये अपग्रेड मिल ही रहा है, बट पुराने आईफोन जैसे कि iPhone 11 एंड iPhone SE इनमें भी ये अपग्रेड मिलने वाला है। एंड आई थिंक iPhone 11 एंड iPhone SE का ये लास्ट अपग्रेड होगा, बट दिस अपग्रेड इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो हमें इस अपग्रेड का डेवलपर बीटा मिला है एंड कुछ टाइम बाद हमें इसका पब्लिक बीटा मिल जाएगा एंड सितंबर में लॉन्च होगा स्टेबल अपडेट, जो कि आई थिंक iPhone 18 सीरीज के साथ ही लॉन्च होगा। इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो डेवलपर बीटा होता है ना उसमें आपको थोड़े से बग्स एंड थोड़े से इश्यूज मिल सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ टेस्टिंग। पब्लिक बीटा में बग्स को थोड़ा सा फिक्स किया जाएगा एंड जो स्टेबल बीटा आएगा यानी कि जो सितंबर के टाइम पे स्टेबल बीटा आएगा उसमें जो ये बग्स है ना वो फिक्स कर दिए जाएंगे एंड इट विल बी अ प्रॉपर अपग्रेड। सो हमने भी ना अपने iPhone SE यानी सबसे पुराना वाला जो आईफोन है ना उसमें ये अपग्रेड करके देखा है, क्योंकि वी ऑल नो कि नए फोन में तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा, बट क्या ये पुराने वाले फोन में वर्क करेगा, किस तरीके से वर्क करेगा एंड क्या कुछ इश्यूज आते हैं, तो वही सब चीजें टेस्ट करने के लिए ना हमने अपने iPhone SE में ही अपग्रेड करा है। एंड कैसे अपग्रेड करना है, क्या न्यू फीचर्स इसमें आने वाले हैं एंड क्या आपको अभी ये डेवलपर बीटा वाला अपग्रेड करना चाहिए। सो लेट्स सी, हमने पूरा टेस्टिंग कर लिया इसकी एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, तो लास्ट तक जरूर देखना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करो। तो सबसे पहले देखते हैं इसे इंस्टॉल कैसे करना है। इसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आईफोन का बैकअप जरूर ले लेना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना इस डेवलपर बीटा में कुछ बग्स आ जाते हैं, बैटरी ड्रेन हो जाती है, कभी कभार ऐप क्रैश हो जाता है, तो इट्स बेटर कि आप बैकअप इसका ऑलरेडी ले लो। एंड सेकेंडली ये जरूर याद रखना कि अपने आईफोन को पूरा चार्ज रखो ढंग से, क्योंकि हमने थोड़ी सी चार्जिंग पे अपग्रेड लगा दिया था एंड कुछ टाइम बाद ये स्विच ऑफ हो गया था तो हमें दोबारा से अपग्रेड लगाना पड़ा था। सो मेक श्योर कि आपका आईफोन जो है वो चार्ज हो। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा एप्पल डेवलपर वेबसाइट में जाना है एंड एप्पल डेवलपर वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड कुछ नहीं करना है, उस ऐप में जाना है, अपनी एप्पल आईडी को लॉगिन कर लेना वहाँ से। अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन है तो देन ऑटोमेटिकली आप सेटिंग्स पे आ जाओ। तो सेटिंग्स पे आ जाना, सेटिंग्स पे आपको जाना है जनरल पे एंड जो सॉफ्टवेयर अपडेट वाला है ना उस पे आपको जाना है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमने अपडेट करा है तो यहाँ पे अपडेटेड दिखाई दे रहा है ये, बट अगर आपको अपडेट करना है इससे तो यहाँ पे बीटा अपडेट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे क्लिक कर लेना। हाँ, तो इसके बाद जब आप बीटा अपडेट्स पे टैप करोगे ना तो उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा iOS 27 डेवलपर बीटा एंड उसे सिलेक्ट कर लेना। तो कुछ टाइम बाद ये जो अपग्रेड है वो फाइनली हो जाएगा। हमारे इस आईफोन में अपग्रेड होने में आई थिंक 1 से 1.5 घंटा लगा था पूरा, क्योंकि एक तो ये पुराना फ़ोन भी है, ऊपर से बीच में स्विच ऑफ हो गया था, फिर हमने इसे दोबारा से अपग्रेड पे लगाया था, तो ये भी चीज़ थी। बट इन टोटल आई थिंक इसने 1.5 घंटा लिया था चार्ज होने में। एंड अगर स्पेस की बात की जाए तो 7 से 8 GB तो इसमें चाहिए आपको अपग्रेड के लिए iPhone SE में। तो टाइम ज़रूर लगा था बट फाइनली ये इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद क्या नए फीचर्स हमें देखने को मिले एंड और क्या नए फीचर्स मिलेंगे हमें इस iOS 27 में, वो देखते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस आफ्टर द अपग्रेड इज द लिक्विड ग्लास। पहले भी ये अपग्रेड था बट इस अपग्रेड के साथ ना ये और भी ज़्यादा फ्लूइडी टाइप हो चुका है, लाइक इफ यू कैन सी। अब एप्पल ने ना इस अपग्रेड में एक और न्यू फीचर दिया है जिससे कि आप इसकी लिक्विडिटी को एडजस्ट कर सकते हो। जस्ट आपको सेटिंग्स पर जाना है एंड यहाँ पे जो अपीयरेंस वाला ऑप्शन आ रहा है ना उस पे जाना है। यहाँ पे लिक्विड ग्लास का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, देन इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से बेसिकली आप इसकी लिक्विडिटी को एडजस्ट कर सकते हो कि कितना आपको इसमें ब्लरीनेस चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो नॉर्मल रखो, ज़्यादा चाहिए तो इसे कम कर सकते हो, हाँ ज़्यादा चाहिए तो इसे कम कर सकते हो एंड नहीं चाहिए ज़्यादा तो इसमें आप इसको ज़्यादा कर सकते हो। लाइक अपने हिसाब से ना आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, जिसको जिस तरीके से पसंद है वो उस तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकता है। एंड आई थिंक ये इट वॉज अ प्रिटी गुड अपग्रेड फॉर एन आईफोन। द सेकेंड थिंग आई नोटिस्ड वॉज कि जो हमारे ऐप्स का इंटरफेस है यानी कि जो ऐप्स है ना उसमें थोड़ा सा एक 3D अलाइनमेंट और ऐड कर दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा तो पता नहीं चल रहा है बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसमें जो ऐप्स के आइकन है ना वो थोड़ी सी एलिवेट हो गए हैं एंड ये चीज़ ना एप्पल इवेंट में भी शोकेस की गई थी कि जो ये आइकन्स हैं उन्हें थोड़ा सा 3D लुक दे दिया गया है। सो आई थिंक ये भी बहुत मैसिव अपग्रेड तो नहीं है बट हाँ एक छोटा अपग्रेड है एंड आई थिंक ये अभी इतना नोटिस नहीं हो रहा है, बट जब हमारा स्टेबल वाला अपग्रेड आएगा ना सितंबर के टाइम पे
उस टाइम पे ये काफी हद तक लाइक लोगों को नोटिस होगा। तो एप्पल का फोकस था कि जो इंटरफेस है ना वो ज्यादा अलाइव एंड रिस्पॉन्सिव लगे, एंड आई थिंक इस अपग्रेड के साथ वो कहीं ना कहीं एप्पल ने अचीव भी किया है। सिर्फ लुक्स ही नहीं बल्कि एप्पल ने इसकी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग पर भी बहुत काम किया है, एंड इस अपग्रेड के बाद ना एक चीज कहीं ना कहीं नोटिसेबल भी है कि जो परफॉर्मेंस है वो काफी फास्ट हुई है। लाइक ऐप ओपन करोगे, आप इसे बंद करोगे तो बहुत जल्दी लाइक फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। एप्पल ने क्लेम भी करा था कि 30% फास्टर इसमें जो वो एप्स ओपन होंगे, फोटोज जो है वो 70% तक फास्टर लोड होंगे, एंड इवन अगर आप एयर ड्रॉप यूज करते हो तो जो ट्रांसफर स्पीड है ना वो 80% तक फास्टर हो जाएगी, जो कि आई थिंक इस अपग्रेड के बाद मुझे इस फोन में तो डेफिनेटली देखने को मिला है। एंड ये जो परफॉर्मेंस अपग्रेड मिला है ना ये स्पेशली आपको नए फोन से ज्यादा पुराने फोन्स में ज्यादा नोटिस होगा, जैसे कि आईफोन SE में 11, 12 वाले मॉडल्स है, इनमें ज्यादा नोटिस होगा क्योंकि ये इतने फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव नहीं है नए के कंपैरिजन में। तो आई थिंक ये अपग्रेड काफी अच्छा अपग्रेड है फॉर लाइक पुराने वाले आईफोन्स के लिए। अब आते हैं उस फीचर पे जिसके ऊपर ये पूरा इवेंट ही डेडिकेटेड था, AI Siri एंड एप्पल इंटेलिजेंस। अब आपकी जो सिरी है ना वो सिर्फ वेदर या फिर टाइम सेट करने वाली सिरी नहीं है, बल्कि आपकी एक असिस्टेंट की तरह काम करेगी। आपसे नेचुरल कॉन्वर्सेशंस कर सकती है, कॉन्टेक्स्ट याद कर सकती है, फॉलो अप क्वेश्चन समझ सकती है और मल्टी स्टेप कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप सिरी को बोल सकते हो कि जो मैंने लास्ट जयपुर की ट्रिप करी थी उनके जो पिक्चर्स है वो मम्मी को भेज दो, एंड जो सिरी है वो आपके फोन का कॉन्टेक्ट समझ करके, आपके व्हाट्सएप चैट्स देख करके उन सभी कॉन्टेक्ट को समझ कर आपकी फोटोज ऑटोमेटिकली आपकी मम्मी को भेज देगी, एंड ये जो टास्क है वो सिरी ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लेगी। इसी के साथ ही एप्पल ने सिरी के लिए एक डेडिकेटेड ऐप भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जस्ट लाइक ChatGPT एंड गूगल जेमिनाई। एंड ये ऐप ना काफी ज्यादा आई थिंक यूजफुल भी होगा, क्योंकि जैसे हम ChatGPT या फिर जेमिनाई AI में प्रीवियस चैट्स को एक्सेस कर सकते हैं, वैसे अब हम सिरी की चैट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। सिरी बेहतर तरीके से आई थिंक फॉलो अप क्वेश्चंस करेगी एंड ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट भी समझेगी कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं या क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो आई थिंक सिरी को ना यहाँ पे काफी ज्यादा स्मार्टर बना दिया गया है। मतलब स्मार्टर तो क्या, ये फीचर जो है मैं ना काफी पहले ही मिल गई और ChatGPT एंड जेमिनाई AI में, बट अब सिरी में ये फीचर अभी आ रहा है। तो आई थिंक फॉर एप्पल हाँ ये अच्छा अपग्रेड जरूर है। एंड ऑल्सो सिरी या तो आपके फोन से कॉन्टेक्ट लेकर के आपको जवाब देगी या फिर इंटरनेट से निकालेगी। ये वाली जो सिरी है ना वो बेसिकली ChatGPT, गूगल जेमिनाई एंड क्लाउड AI से भी इंटीग्रेटेड है। तो आई थिंक ये काफी ज्यादा सिरी में ना अच्छे फीचर्स इस बार मिले हैं। तो इसे ना एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मान लो आप अपने दोस्तों के साथ कहीं डिनर पे गए हो एंड डिनर के टाइम पे आपका बिल आता है एंड जस्ट आपको अपना सिरी ओपन करना है एंड आप अपने सिरी को बोलते कि ये जो बिल है ना उसे 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। सो सिरी क्या करेगी ना, आपका बिल स्कैन करेगी एप्पल कैश या फिर आपके डिफॉल्ट पेमेंट ऐप से एंड उसको स्प्लिट कर देगी। सो लाइक नो मोर मैनुअल कैलकुलेशन इज नीडेड। तो सिरी अब इतनी स्मार्ट बनने वाली है। ऑल्सो ये अपग्रेड ना क्रिएटर्स के लिए भी काफी ज्यादा लाइक यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें फोटो रियलिस्टिक इमेज प्लेग्राउंड का ऑप्शन मिलता है। पहले एप्पल इंटेलिजेंस क्या होता था कि कार्टूनिश या फिर ऐसे इमेज स्केचेस इमेज जो है उन्हें बनाता था, बट iOS 27 में क्या हो गया कि ये फोटो रियलिस्टिक इमेजेस को जनरेट कर सकता है। वो भी डिवाइस पर डायरेक्टली आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखोगे ना तो उसी से वो जनरेट कर देगा। एंड सबसे क्रेजी पार्ट तो ये है कि आप अपनी फोटो लाइब्रेरी में से ना किसी भी फोटो को सेलेक्ट करके उसे किसी भी नए आर्टिस्टिक स्टाइल या फिर नए बैकग्राउंड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एंड वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। अब फोटोज ऐप में भी कुछ अपग्रेड्स हुए हैं एंड इस फोटो ऐप्स में भी ना काफी AI फीचर्स मिले जो कि हमें एंड्रॉइड में काफी टाइम पहले मिल गए थे। बट हाँ iOS 27 है, एप्पल है जिन्होंने अभी थोड़ा सा एप्पल इंटेलिजेंस में फोकस करा है, तो ये अपग्रेड हमें एप्पल में आज के टाइम पे मिल रहे हैं। जैसे कि अब आप अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हो एंड ये काम काफी इजी हो चुका है। फोटो रिफ्रेमिंग इंप्रूव हुई है एंड इसमें इमेज एक्सपेंशन टूल भी ऐड किया गया है, जो कि आई फील लाइक कि कंटेंट क्रिएटर्स एंड सोशल मीडिया के लिए तो यूजफुल है ही। एंड इसमें एक और फीचर मिलता है स्पेशियल रिफ्रेमिंग एंड एक्सटेंड का। मान लो आपने अपनी कोई फोटो खींची एंड वो थोड़ी सी ना टेढ़ी हो गई, तो उसे आप एक्सटेंड कर सकते हो एंड ये एक्सटेंड ना AI फीचर की हेल्प से होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आप इसे एक्सटेंड करते हो तो फोटो की जो बॉर्डर्स है ना वो बाहर की चीजें खुद रिक्रिएट कर देगा AI की हेल्प से। एंड लाइक ऐसा फील होगा कि आपने जो अपना फोटो है वो वाइड एंगल में शॉट लिया है। सो ये कुछ AI फीचर्स है जो कि हमें फोटो एडिटिंग उसमें मिलता है। नाउ सफारी भी स्मार्टर हो गई क्योंकि सिरी भी स्मार्ट हो गई, तो कुछ AI फीचर्स जो है हमें सफारी में भी मिलते हैं। अब आप ब्राउजर
वेब पेजेस को समराइज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर सकता है और रिसर्च करते वक्त ना काफी टाइम सेव भी हो जाता है इस चीज से। सो स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए भी मैं ये बोलूंगी कि ये जो फीचर है ये हेल्पफुल जरूर है। देन मैसेज ऐप में भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई है, कुछ अपग्रेड्स आए हैं नए, जैसे कि स्मार्ट रिप्लाईज है वो बेटर हो गए हैं, AI जनरेटेड सजेशंस इंप्रूव हुई है, ग्रुप चैट्स को मैनेज करना भी इजी हुआ है, एंड कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस जो है ना ओवरऑल पूरे मैसेजेस ऐप का वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी स्मूदर परफॉर्मेंस मिलती है, काफ़ी लाइक फास्ट रिप्लाईज हैं, काफ़ी लाइक इंप्रूवमेंट आपको खुद ही नजर आएगा बेसिकली जब आप यूज करोगे इस चीज को। एंड हर अपग्रेड के साथ ना बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, एंड आई थिंक इस अपग्रेड के साथ भी ये जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है। एप्पल ने जो बैकग्राउंड टास्क है ना उनको और भी ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज करना स्टार्ट कर दिया है इस अपग्रेड के साथ, एंड इसमें जो बैटरी ड्रेन है ना वो भी कम होती है। जैसे कि हमने अपने आईफोन SE में इसे डाउनलोड किया था, मतलब आईफोन SE में ना काफी जल्दी बैटरी हमें फील होता था कि ड्रेन होती है, बट इस अपग्रेड के बाद आई फील लाइक कि वो जो बैटरी लाइफ वाली चीज़ है ना वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई है इस अपग्रेड के साथ। एंड ऑल्सो हीटिंग इश्यूज भी इतने नहीं दिखे, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जब आप पुराने आईफोन में कुछ भी नया अपग्रेड करते हो, बड़ा अपग्रेड करते हो, तो उसमें हीटिंग इश्यूज ज़रूर मिलते हैं, बट हमने अपने आईफोन SE में करा, उसमें कोई भी लाइक अपग्रेड के टाइम पे कुछ भी हीटिंग इश्यूज हमें नहीं मिले। एंड अभी भी इवन हम चला रहे हैं, जैसे कि अभी मैं अपना आईफोन 15 ही चलाती हूँ, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो गर्मी भी इतनी है ऑब्वियस सी बात है, बट वैसे भी ना ये हीट होना बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। उस अपग्रेड के बाद आई फील है कि हमारे आईफोन SE में ये हीटिंग इश्यूज कम हुए हैं। सो आई थिंक बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, एफिशिएंसी एंड जो हीटिंग वाला प्रॉब्लम था वो कहीं ना कहीं इस अपग्रेड के साथ हमें फिक्स होते हुए नजर आ रहा है। एप्पल ने इस बार प्राइवेसी पर भी काफी फोकस करा है, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस है, AI, तो कहीं ना कहीं लोगों को प्राइवेसी में हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी पर कोई असर ना पड़ रहा हो। ऐप परमिशन जो है वो और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडलिंग भी इम्प्रूव हुई है, एंड जो हमारे AI फीचर्स है ना उन्हें भी प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच के हिसाब से डिजाइन किया गया है। सो ये थे ऐसे नए फीचर्स जो कि हमें iOS 27 में मिलने वाले कुछ मैसिव अपग्रेड्स है। सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड तो हमें एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी का ही मिला है। फिलहाल तो हमें डेवलपर बीटा मिला है, एंड कुछ टाइम और इसे देखते हैं कि क्या हमें अपने फोन में कुछ इश्यूज मिलते, लाइक अभी तक तो हमें कोई इश्यूज मिले नहीं, एंड आई थिंक iOS 27 काफी अच्छे से वर्क भी कर रहा है हमारे पुराने वाले आईफोन SE में। तो नए वाले फ़ोन में तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा, बट द क्वेश्चन इज कि क्या आपको अभी डेवलपर बीटा कर देना चाहिए इंस्टॉल, या फिर यू शुड वेट फॉर द स्टेबल वाला अपग्रेड जो कि सितंबर के टाइम पे आएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अपने आईफोन जो है वो डेली बेस में यूज़ करते हो, लाइक आपका वो फर्स्ट फ़ोन है, तो आई थिंक थोड़ा सा रुक जाना चाहिए आपको। मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद जब पब्लिक बीटा आएगा ना उसमें थोड़े से बग्स फिक्स हो जाएंगे, एंड थोड़े से मे बी न्यू फीचर्स आपको और ढंग की तरीके से दिखेंगे। तो अगर आपका फर्स्ट फ़ोन आईफोन है देन आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा सा वेट ज़रूर करो। एंड जैसे हमारा आईफोन SE था वो हमारा सेकंड फ़ोन है, ऑफिस का फ़ोन है, तो हमने उसमें डाउनलोड करके देखी चीज़ें, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी आर स्टिल वेटिंग कि चलो पब्लिक बीटा का वेट करते हैं या फिर स्टेबल वाला जो हमारा अपग्रेड आएगा उसका वेट करते हैं। एंड क्या डिफरेंस नज़र आता है हमारे डेवलपर बीटा से पब्लिक बीटा तक। देखो फर्स्ट बीटा वर्जन्स में ना थोड़े बग्स इशू भी होते हैं, मे बी बैटरी ड्रेन वाला इशू होता है, हीटिंग इश्यूज भी फेस होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ को जानने में, बट अभी रुक जाओ, कुछ टाइम वेट करके पब्लिक बीटा का तो एटलीस्ट वेट कर ही लेना चाहिए। सो ओवरऑल देखा जाए ना तो iOS 27 मेरे हिसाब से काफ़ी रेवोल्यूशनरी बोल सकते हैं अपग्रेड था, क्योंकि हम चाह रहे थे कि भाई सीरी में कब ये अपग्रेड आएगा, कब सीरी जो है वो स्मार्टर बनेगी, कब एप्पल इंटेलिजेंस पे काम होगा जो इतने साल से पेंडिंग था। सो आई थिंक इस अपग्रेड के साथ हमें सीरी भी स्मार्टर होते हुए दिखे, एंड एप्पल इंटेलिजेंस का भी एक्चुअली में काम होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी आपका क्या मानना है इस न्यू अपग्रेड के बारे में, कौन सा आईफोन आपके पास है, एंड वुड यू अपग्रेड योर आईफोन, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।